वेलकम बैक नाज़रीन। इस वक्त हम बातचीत करें पाकिस्तान की कुछ सियासी सूरत हाल के हवाले से, मुज़ाकरात और इमरान खान की मुमकिन तौर के ऊपर मुंतकली हो सकती है अडयाला जेल से या नहीं। हमारे साथ कौसर काज़मी साहब पंजाब हुकूमत के तर्जमान है, रज़ा हारून साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और अली बुखारी साहब है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। रज़ा हारून साहब, एक सवाल मैं आपकी तरफ ला रहा हूँ क्योंकि ये बराह रास्त एक्चुअली जो है सारी सूरत हाल PMLN और PTI की आमने सामने, आप भी इत्तेहादी हैं इसलिए आप कमेटी में हैं, दूसरी तरफ भी जो कमेटी में इत्तेहादी हैं वो, ये सारी सिचुएशन अगर ऐसी रही तो फिर तो तीसरी जो मुझे तासुर मिलता है वो तीसरी नशिस्त, आखिरी नशिस्त जो है वो खुदा न खासा नाकामी वाली दिखाई देती है। आपको दिखाई देता है ऐसा है? और फिर पीपल्स पार्टी एक बड़ा इत्तेहादी होते हुए हुकूमत में बैठे हुए कोई ऐसा किरदार कर सकते हैं कि अच्छा कहीं अडयाला में चलें, कोई बात नहीं, लॉन में ना सी किसी गैलरी में मुलाकात करवा दें? मैं आपको एक बात बताऊं, मैं सियासी आदमी हूं। मैं यकीन रखता हूं कि सियासी मुज़ाकरात कामयाब होंगे ना। सियासी लोग बैठेंगे तो उनकी कोई नशिस्त आखिरी नशिस्त नहीं होती। जैसे अली भाई ने खुद भी कहा था, आखिरी लफ्ज कोई लफ्ज नहीं होता है। अपने आप को डेडलाइन दे करके ना, अब जैसे 31 जनवरी की डेडलाइन खुद ही दे के अपने आप को फिक्स कर लिया। सियासत में अपने आप को फिक्स ना करें। दूसरी बात आपको बताता हूँ, देखिए मुझे तो याद है, बुखारी साहब, बुखारी भाई को भी याद होगा, कादमी साहब को, एक जमाने में खान साहब फखर से कहते थे, मेरा फोन अगर रिकॉर्ड होता है तो सही बात है, रियासत तो करना चाहिए, उसकी तो जिम्मेदारी मेरी प्रोटेक्शन के लिए। तो जिस बंदे को बेसित वजीर आजम रिकॉर्डिंग पे एतराज नहीं था कि मैं तो कोई ऐसी बात ही नहीं करता, तो क्या फर्क पड़ता है अगर कोई सुन भी ले? वहाँ कौन क्या डिस्कस करने जा रहे हैं? रजा भाई, सुन लेगा हर तो जमात जब हुकूमत में होती है ना, उसको आयन कानून की तमाम बारीकियां बहुत अच्छी लगती हैं। जब अपोजिशन में आते हैं ना तो सारे कानून काले हो जाते हैं। मैं तो लाइटर नोट ये बात कर रहा हूँ। मैं दूसरी बात आपको बताता हूँ ना कि भाई आप ऐसी क्या बात करने जा रहे हैं मुज़ाकरात में, जो कोई पहले से सुन लेगा, जो एक दिन बाद सुनेगा, उसको क्या फर्क पड़ जाएगा? कोई फर्क नहीं पड़ना, ये सिर्फ गिमिक्स है। दूसरी बात, तीसरी अहम बात, भाई आपकी कमेटी में जो लोग हैं ना, उसमें 2-4 ऐसे जरूर होंगे जिनके साथ आप बैठ के अलग से कर भी लें, वो पहुंचा देंगे वहां पे जहां पहुंचानी है। हाँ, वो आज कहा ना उन्होंने कि इन्फिल्ट्रेशन होती है, हर पार्टी में है कुछ हम लोग घुस बैठी है। बात कर रहा था ना कि हमें, लेकिन जो बात आपने करनी है खुली करें ना यार। आप ट्वीट में सब कुछ लिख तो देते हैं, तो वहां अगर बेशक कोई आपके मॉनिटर मीटिंग हो भी जाती है तो आई डोंट थिंक सो देयर इज फर्क पड़ता है ना। भाई सारा साहब, मसला ये है सर जी, अच्छा चले आप अगर एक बात, सिर्फ एक बात आपसे आखिरी कर लूं बुखारी भाई के पास जाने से पहले, बुखारी भाई, अगर तो ये मुज़ाकरा सिर्फ पार्टी स्पेसिफिक और पर्सन स्पेसिफिक नीड्स के ऊपर है, तो फिर ये नाकाम हो जाएंगे। आप इन मुज़ाकरात को कौमी लेवल के बनाएं, नेशनल लेवल के बनाएं, नेशनल लेवल के एजेंडा लेकर आए। और ये बात सही है, दरखास्त और उज़रदारी नहीं होती, एजेंडा होता है। आप नेशनल एजेंडा लेकर आए ना, उसके ऊपर गुफ्तगू फरमाएं। इंशाल्लाह मेरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह मुज़ाकरात कामयाब होंगे। बुखारी साहब, एक चीज़ तो ये आप कमेंट्स पे जवाब करेंगे, दूसरा मामला जो है कि आज इमरान खान साहब ने ये भी कहा जी कि हमें उम्मीद नहीं है पाकिस्तान में इंसाफ मिलने की, और ख़ास तौर पे 26 नवंबर के हवाले से। और वो कहा जी कि आप इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में चले जाएं, ये मामला लेकर चले जाएं। अभी 15 को गालबन बरतानवी पार्लियामेंट में भी कोई हेयरिंग रखी हुई है, और 22 जनवरी को कांग्रेस में भी दोबारा से कोई पाकिस्तानी कम्युनिटी कर रही है। इन सारे मामलात के अंदर फिर यहाँ पर बात करना कितना नहीं, देखें दो तीन चीज़ें हैं खालिद भाई इसमें। नंबर पहली बात तो ये है कि जब भी नेगोशिएशन होगी, जब भी कोई डायलॉग होगा, तो डायलॉग के अंदर आप जब जाते हैं तो उसमें आर्गूमेंट्स होते हैं और लॉजिकल गुफ्तगू होती है। डेफिनेटली कोई एक को आप प्रपोज करेंगे, आगे से कोई एक्सेप्ट होगा, कोई इसके निकाला जाता है ना, रास्ता निकाला जाता है ताकि डेडलॉक ना आए। और नंबर 2 चीज़ ये है कि जो अभी तारीख़ की बात की, मैं तो कहता हूँ कि जी तारीख़ तो होनी चाहिए, क्योंकि आपका एक फ़िक्स डेट नहीं होगी तो ये तो फिर इन्फिनिटी चलता रहेगा ना, 4 साल चलता रहे, हु केयर्स। जब तक आप इसको एक प्रॉपर तरीके से लेके नहीं चलेंगे और टॉप एंड तक इसको नहीं लेकर आएंगे, तब तक तो इसका कोई फ़ायदा नहीं ना। 3 साल बाद लोग सजाएँ काट के लोगों के जो है बरी होकर खुद आ जाएं, या कोर्ट सेट असाइड कर दे, ऑर्डर्स अपीलों में हो जाएँ, तो फिर तो ये सारी नेगोशिएशन फार होगी ना। नंबर तीसरी चीज़ ये है कि हम, जो आपने अभी आखिरी क्वेश्चन किया, कि हम 27 पैक्ट्स के, इंटरनेशनल पैक्ट्स के सिग्नेटरी हैं। एज अ पाकिस्तान बात कर रहा हूँ मैं। जो शाह साहब ने बात की ना, मैं उसको भी थोड़ा सा बीच में कह दूँ, ये जो बार बार स्टेट कहते हैं ना, तो मैं तो कानून जानता हूँ ना, मैं तो कॉन्स्टिट्यूशन की बात करूँगा ना। मेरे लिए तो प्रिविलेज जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन है। तो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 7 जो है ना, वो बड़ा क्लियर है। वो कहता है स्टेट वो है जो लोकल गवर्नमेंट है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल, जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल, और जो फेडरल गवर्नमेंट है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल, और जो टैक्स लेवी करते हैं वो, दिस इज नोन एज स्टेट एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973। दिस इज द स्टेट। एंड बाकी सारे उसके एलिमेंट्स हैं, बाकी सारे उसके इदारे हैं, और बाकी सारे उसको लेकर चलने वाले लोग हैं। सो
इसके ऊपर बात करनी है आपने तो स्टेट तो यही है, तो वो तो आप लोग हैं। और अगर आप लोगों का बंदा बैठ के क्या जाए कमेटी में कि मैं बेबस हूं, तो फिर क्वेश्चन मार्क तो आएगा ना यार। लेकिन ऑन द अदर साइड हम 27 जो आपने कहा खान साहब ने इंटरनेशनल लोगों से, क्योंकि मैंने ये अभी सुना है, मेरे नोटिस पे नहीं आई है, तो हम 27 पैक्ट्स के इंटरनेशनल, जिसमें हम यूरोपियन यूनियन, जिसमें हम हेग से लेके और जिनेवा कन्वेंशन से लेके और यूएस का यूनाइटेड नेशन चार्टर के हम सबके हम पाबंद हैं। 27 पैक्ट्स हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के, स्टेट ऑफ पाकिस्तान के, तो हमने उनके तहत करना है। अगर हम नहीं करेंगे तो वायलेट करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका जो राइट है वो इंटरनेशनल में चला जाएगा। नंबर 2, जो प्रिजनर्स की बात की गई है, देखें जब आपने किसी चीज़ को सीरियसनेस में लेके जाना होता है ना, तो आपको कहना चाहिए था दिस इज अ कप ऑफ अ टी, ये कप ऑफ अ टी के ऊपर ये पड़ा हुआ, बैठ के बात करें और हमें बताएं। एवरीवन नोज कि जब तक खान साहब डिसाइड नहीं करेंगे तब तक चीज़ डिसाइड नहीं हो सकती। और आपको भी पता, और आपने कहा था ये फर्स्ट मीटिंग के बाद कि जो पीटीआई के लोगों की एक ये बात आई है कि वो खान साहब से मुलाकात करके चीज़ें कंसिडर करेंगे और बाद में डिस्कस करेंगे, तो बिल्कुल जायज़ बात है, क्योंकि उनका वो लीडर है और उन्हीं की मर्जी से होगा। अब एक रूल्स बने जिसको हम 1992 नेल्सन मंडेला रूल्स कहते हैं, प्रिजनर रूल्स के हवाले से जो शाह साहब ने बात की, और वो यूनाइटेड नेशन के चार्टर में यूनाइटेड नेशन रूल्स उसको फॉलो करने का कहते हैं। उठा के देख लें कि हमने फॉलो किया है, हम सिग्नेटरीज भी हैं, हम फॉलो भी नहीं करते। अब मुझे बताएं ना, जो बिल्कुल मैं रजा हारून भाई की इस बात से एग्री करता हूं कि जो पॉइंट्स होते हैं ऑफ डिस्कशन वो नेशनल लेवल के होने चाहिए, और नेशनल लेवल ही के हैं हमारे। अगर मैं इनोसेंट प्रिजनर्स की बात करता हूँ, 4500 बंदा इस्लामाबाद में अंदर हुआ हुआ यार, किसी को पता है कहां गया? 4 अक्टूबर को 4000 लोग अंदर हो गए, 26 को लादा हो गए। 5000 तो एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने भी सुप्रीम कोर्ट में कहा। आखिरी 3 मिनट जो लोगों को आपने सजा दे दी, 3 मिनट है, मैं एक मिनट आप तीनों से, एक मेरा बड़ा हमेशा ये कंसर्न रहता है कि हमारी सियासत के अंदर हम ख्वातीन को बहुत निशाना बनाते हैं। चाहे वो मोहतरमा फातिमा जिन्ना से हम मामला शुरू करें, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, नुसरत भुट्टो साहिबा, मोहतरमा कुलसूम नवाज साहिबा, मोहतरमा मरियम साहिबा, बुशरा बीबी हों, और अब आप अलीमा खान भी अगर कहती हैं जी कि हमें धमकियाँ दी जाती हैं जी हम आपकी AI वीडियोज़ बना के करेंगे, आप मुंह बंद करें या ये वो करें। ये आप तीनों बड़ी जमातों के नुमाइंदे हैं, हम किस तरह से ये इंश्योर कर सकते हैं कि हम कतई नज़र इसके कि क्या सोच है, नज़रिया है, मसलक है, हम इस तरह से ख्वातीन को हम कम अज़ कम निशाना ना बनाएं। बुखारी साहब आप 1 मिनट, काज़मी साहब फिर आपके पास आ जाता हूँ। बुखारी साहब 1 मिनट, फिर रजा भाई आप, और फिर काज़मी साहब आखिर में आपके पास आ जाता हूँ। भाई बिल्कुल मैं इससे एग्री करता हूँ जी कि हमें इमोडेस्टी जो है उसके अंदर जो जिसको कहते हैं ना मोडेस्टी ऑफ वुमेन, उसको हमेशा केटर करना चाहिए और उसको लेकर चलना चाहिए। और हमने देखा कि कुलसूम नवाज साहिबा जो हैं वो एक हाउस वाइफ थी, लेकिन जब नवाज शरीफ साहब पे टाइम आया तो वो निकली, ठीक है। उसके बाद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के ऊपर जो कुछ होता रहा वो तो आपने देखा ही है 80s में एंड में, और उसके बाद 90s में भी इवन उनकी डेथ तक जो चीज़ें चलती रहीं और किस तरह उनको करैक्टर असैसिनेशन की जाती है। ये मेरा ख्याल है कि इसके अलावा हालिया मुज़ाकरात का भी इसको हिस्सा नहीं होना चाहिए एजेंडे के ऊपर। मेरा ख्याल है कि इससे बहुत देखें ये चीज़ें बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन ये तब होंगी जब आप एक स्टेप आगे बढ़ेंगे। इसी तरह जब लास्ट अब बुशरा बीबी को देखें, 9.5 महीने यार जेल कटवा दिया, आपने जेल काट के आ गई, वो एक केस से निकलती थी दूसरे में, और सबसे लास्ट में जो पाकिस्तान की तारीख के भयानक में 2 चीज़ें ख्वातीन के हवाले से कहता हूँ, आफ्टर फातिमा जिन्ना, तो उसमें मैं कहता हूँ एक जो बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की तस्वीरें फेंकी गई थी, और दूसरा जो इद्दत का केस किया गया, जिसको आप प्रोग्राम टीवी के ऊपर बैठ के डिस्कस नहीं कर सकते। 1.5-2 मिनट है, आप दोनों के पास 1-1 मिनट समझ लीजिए जरा इस इशू पे बात। मैं समझता हूं कि मिसोजिनिस्टिक व्यूज रखना, कमेंट्स करना किसी भी खातून के खिलाफ वैसे ही गलत बात है, चाहे कि हम लीडरान के खिलाफ या पॉलिटिकल एक्टिविस्ट जो हमारी खवातीन है, वैसे ही हमारी सियासी पार्टियों में खवातीन की कमी है, प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स में नहीं आती, इसी वजह से नहीं आती कि फिर आप उनके किरदार की तरफ चले जाते हैं, आप उनके कैरेक्टर को जो है ना वो सार्केज़म का निशाना बनाते हैं, आप उनकी कारकर्दगी नहीं देखते, आप उनके नजरियात को नहीं देखते, आप उनके अमल को नहीं देखते, आप उनको खातून की हैसियत से मिसोजिनिस्टिक हो गए, जेंडर स्पेसिफिक हो जाते हैं, और हमारी पार्टियों का एक कसूर है। मैं समझता हूँ कि इसके अंदर हमारी पार्टियां, जब कोई बंदा उनकी पार्टी का हैसियत करे, चाहे वो उनका स्पोक्स पर्सन हो, फौरी सख्त एक्शन होना चाहिए। अभी आसमा शिराजी साहिबा के साथ क्या हो रहा है, उसको कॉल आउट करें, उसको सजा दें, उसको जब आप सजा डिटरेंट क्रिएट नहीं करेंगे अपनी पार्टी के, ये होता रहेगा। काज़मी साहब लास्ट मिनट सर, योर टेक। देखें आज अगर वो अफसर जिंदा होता ना जिसने मोहतरमा शहीद की तस्वीर फेंकवाई थी, तो मैं जरूर नाम लेता उसका, अल्लाह उसके गुनाह माफ करे और उसकी मगफरत। ये भी बहुतान लगता है मियां नवाज शरीफ पे। अब जिस तरीके से 2 तारीखी हवाले दिए मेरे भाई बुखारी साहब ने, भाई सबसे बड़ा मजाक तो एक बिस्तर मर्द पे पड़ी खातून के साथ हुआ था ना, जिसको बीमारी में सियासी ड्रामा करार देकर
मरते दम तक, जब तक वो उसका जनाजा नहीं हो गया, इसको ड्रामा कहा जाता रहा और कोई अफसोस करने भी नहीं गया था। बहुत बड़ा लीडर, और एक बड़े लीडर ने जब एक खातून के हवाले से कहा कि मेरा नाम ज्यादा ना लिया करो, तुम्हारा शोहर जो है वो बुरा मना जाएगा। तो लीडरशिप की तरफ से जब इस तरह के बयानात आएंगे तो फिर तो मसला होगा। बाकी जो वॉलंटियर है नीचे सोशल मीडिया पे, वो तभी राय रास्त पे आएंगे जब लीडरशिप खुद कंट्रोल कर लेगी। बहुत शुक्रिया कौसर काज़मी साहब आपका भी, और रजा हारून साहब बहुत शुक्रिया आपका, सैयद अली बुखारी साहब बहुत शुक्रिया आपका भी। नाज़रीन, यकीनी तौर के ऊपर सियासी लीडरान को इस नुक्ते के ऊपर ज़रूर एक दफ़ा सोचना चाहिए, इत्तफाक करना चाहिए। हर किसी के घर में खातून होती है, हमें उनकी तकद्दुस को पामाल नहीं करना चाहिए। आज तक के लिए इतना ही। खालिद जमील को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।